हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत का सवाल बताने चल रहा हूं। बच्चों, अगर आप भी इस टाइप के प्रश्नों से डरते हैं, आपको इस टाइप के प्रश्न हल करने बिल्कुल नहीं आते हैं, आप परसेंटेज का मतलब समझ ही नहीं पाते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का पूरा डर ख़त्म करने वाला हूँ। आज के बाद आप इस परसेंटेज का मतलब भी समझोगे कि ये जो परसेंटेज होता है, ये जो आपको लगा है प्रतिशत का चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। बस छोटी सी वीडियो है, अच्छे से आराम से देख लीजिए, आपको काफ़ी काम आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 500 का 28% कितना होगा। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो देखिए बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे प्रतिशत लिखा है, इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। अगर प्रतिशत किसी संख्या के साथ चिपका हुआ है यानी कि लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 2%। अब 2 के साथ भैया ये जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, चिपका हुआ है, लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर यही दो संख्याएं हैं, दोनों आपस में चिपकी हुई हैं गिनतियों को छोड़ करके, यानी कि इसे हम लिख दें यहाँ पे 3x, तो 3 और x के बीच में क्या होता है, गुणा होता है ना, तभी 3x हुआ होगा। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि 2 गुणे। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे 2 1 के 2 कर दीजिए और बटा कितना हो गया, 100 हो गया। तो क्या आप 2% को डायरेक्ट 2/100 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल बच्चों, लिख सकते हो, बस इतना ही समझना है। अब देखिए एक बात और, अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो संख्या हो, अगर उनके बीच में का की के आ जाए, तो उसका मतलब होता है गुणा। जैसे यहाँ पे लिखा है का, अब का मतलब क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। अगर दो संख्याओं के बीच में का है, यानी कि दो संख्याएं हों, उनके बीच में का लिखा हो, तो उनका मतलब गुणा होता है। अब देखिए यहाँ पे 500 का 28%, तो मैं यहाँ पे 500 ऐसे लिखूँगा। अब मैंने बताया कि दो संख्याएं हैं, इनके बीच में क्या है, का है, तो का मतलब गुणा, तो यहाँ पे हो गया गुणा 28%। तो 28 के साथ परसेंटेज चिपका हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2% को 2/100 लिखा था, तो 28% को मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 28/100 कर दूँगा। बस इतना ही कहना भैया। अब कैलकुलेशन कर लो, यानी कि काट पीट लो। तो मैं देख रहा हूँ ऊपर भी हमारा 2 जीरो है, नीचे भी हमारा 2 जीरो है, तो पूरा का पूरा कट गया। बस यही आपका ऊपर 5 बचा है और 28 बचा है, इन दोनों का गुणा करा लो तो आपका निकल के आंसर आ जाएगा। तो क्या 5 8 40 की शून्य, हासिल आपका 4 आ गया। 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14, यानी कि 140 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ऐसे आपको लगाना है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका है कि 640 का 32% कितना होगा। तो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया है, तो 640 ऐसे लिखना है। इन दोनों के बीच में का है, तो आप गुणा लगाओगे। 32% है, तो 32 का परसेंट मतलब होता है 32/100। अब देखो, आप एक जीरो से एक जीरो तो काट दिए। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जीरो बच रहा है, तो अब कोशिश आप क्या करोगे, कोशिश आप यही करोगे कि मैं क्या करूँ, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो किसी एक को इनके साथ काट देता हूँ। लेकिन भैया अगर आप यहाँ से 2 से इसको काट दोगे, तो 2 पचे 10 होगा, तो नीचे 5 आपका बच जाएगा, तो आपको भाग करना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, आपको ये सब नहीं कहना है। अगर जीरो कट रहा है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पहले इन दोनों का आपस में आप गुणा करा लीजिए, इसके बाद बताऊँगा क्या कहना है। तो 6 4 गुणे 3 2 यानी कि 32,
नीचे आपका 10 है, तो गुणा कराओ। तो मैं इनका गुणा आपस में करा लेता हूँ। तो बच्चों इन दोनों का गुणा कराने पे आ रहा है 2048 और नीचे आपका क्या है 10 है। तो अब आप 2048 में 10 से भाग करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 जीरो है, तो 0.1 अंक बाद लग जाएगा। अगर 2 जीरो होता तो 2 अंक बाद लगता, यानी कि 1 अंक का मतलब है कि यहाँ पीछे से 1 अंक डक जाएगा आगे की तरफ, यानी कि 204.8 हो जाएगा। अगर 2 जीरो होता तो 20.48 हो जाता। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए देखिए अब तीसरा प्रश्न। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, दिया है 720 का 30% कितना होगा। तो आपको 720 लिख लेना है। का मतलब होता है गुणा, 30% का मतलब 30/100। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो सिर्फ आपका बचा है 72 × 3, यानी कि 72 गुणे 2। गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 आ चुका है। तो बच्चों ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरीके के क्वेश्चन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।